अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि जितने भी अब हमारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे उन सब में ये वाला टॉपिक इस्तेमाल होगा, जिसमें हम बुलंदी के साथ जी में आने वाली तब्दीलियों को पढ़ेंगे और इसे मालूम करने की कोशिश करेंगे। ये दिखाने का मकसद ये था ताकि आपको पता चले कि जितने भी न्यूमेरिकल अब हम डिस्कस करेंगे इन तमाम का जो ताल्लुक़ है वो इस वाली इक्वेशन और ये वाले टॉपिक के मुताल्लिक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। कहा गया है न्यूमेरिकल नंबर 5 में ज़मीन की सतह से 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर आपने ये बताना है कि जो जी के ग्रेविटेशन असर होगा वो क्या होगा, मीन के जी की कीमत क्या होगी। चले अब हम कोशिश करते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। चलें, सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल में से डाटा निकालते हैं। इसमें हमारे पास हाइट दी गई है 3600 किलोमीटर। अच्छा, एक बात याद रखें कि ये जो फासला में दिया गया ये सतह ज़मीन से है, मरकज़ से नहीं। इसलिए हमें ज़मीन के मरकज़ के लिए ज़मीन का मरकज़ से सतह का फासला होता है 64 किलोमीटर। तो ये हम दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा, अब जैसे हम इसमें ऐड करेंगे तो ये 10,000 किलोमीटर आएगा। फिर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, जैसा कि हमने पहले न्यूमेरिकल में डिस्कस किया था कि अगर आप इसे नहीं चेंज करते तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियों के चांसेस हैं, जो कि हम पहले वाले न्यूमेरिकल में फ़ेस कर चुके हैं। तो इसलिए अब हम पहले इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लेंगे ताकि बकिया गलतियों से बचा जा सके। इसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला आएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ज़मीन का मास रखेंगे और उसके अलावा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और आर प्लस एच। यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, यहाँ पे फार्मूला हम यूज़ करेंगे आर प्लस एच वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम जैसे ही इसमें रखेंगे अब इस वाले न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे जो कि हमारे पास थी 7.3 10 की पावर -11 6 0 10 की पावर 24 24 और इसकी जगह हम इसकी वैल्यू रखेंगे जो अभी हमने मालूम की थी। वो क्या थी, 10 की पावर 7 और 2 पावर आ गई। हम नीचे हम इसे करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे आपने ये करना है 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 ज़रब 6.673 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा 24 -1। नीचे ये पावर मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगी, यहाँ पे आएगी 14 पावर आ जाएगी। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे आप इसे कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4.038 और ऊपर हमारे पास आएगा 13, तो ये 14 है। जैसे ये ऊपर पावर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर माइनस में आ जाएगी तो ये आएगा 0.38, ये -14 आ गया। अब ये इसमें क्या होगा, ये -1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी वजह से हम जो इशारिया है इसे हम आगे ले जाएंगे तो ये तकरीबन हमारे पास आ जाएगा 0.338। तो ये हम इग्नोर करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 किलोमीटर पर स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की कीमत आ गई। लेकिन न्यूमेरिकल को साथ साथ करने का मकसद ये है कि इसमें जब हम करेंगे तो कुछ हमारी गलतियाँ होंगी, आप उन गलतियों से सीखें और मज़ीद गलतियों से बचें। जैसे कि इसमें हमने जी की कीमत रखी, एम की कीमत रखी। एम हमारे पास क्या है, ये मास ऑफ अर्थ है। फिर आर और एच को हमने पहले ही तैयार करके रखा था, ये 10 की पावर 7 थी। बाद में हमने इसका स्केल ले लिया, ये 14 आ गई, ये 13 आ गया, ये ऊपर पावर ले गए तो ये 14 में से माइनस किया, -1 आ गया। फिर ये हमारे पास नेक्स्ट यूज़ हो गया। एक बात याद रखें, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आगे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली है, तो इसलिए आप इसे याद कर लें ताकि आपका टाइम सेव हो सके।